इतना दूर से चल कर के क्यों आते हैं हम सब। सतगुरु कबीर साहब इस संसार में जब आए, इस धरातल पर जीव को चेताने के लिए इस धरती पर पधारे सतगुरु कबीर साहब चारों युग में आए हैं। कि कहीं मेरा जीव को मार्ग पर न भटक जाए, कहीं ये जीव भटक गया तो नरक की खानी बन गई। नरक कहाँ है? नरक कहाँ है? 84 कहाँ है? जो इस धरती पर है। सतगुरु कबीर साहब ने अपने जैसे सुंदर रूप, शरीर सब कुछ बना करके भेजे हैं इस धरती पर। क्यों भेजे हैं? इतना सुंदर नाक, मुंह, कान, शरीर, गोड़, हाथ सब कुछ बना करके। जब काल निरंजन में, निरंजन कौन है? सतगुरु कबीर साहब के पुत्र हैं। जब लड़ाई हुआ था, काल निरंजन अपने पिताजी से झगड़ रहे थे। निरंजन ने बोले अपने पिताजी से कि हे पिता, जो आपके जीव भक्ति भजन करेगा उसको मैं छूने तक उसको पास में मैं नहीं जाऊंगा, और जो मेरा नहीं करेगा, जो आपका भक्ति भजन नहीं करेगा उसको मैं खा जाऊंगा। इस संसार में आप सब देख रही हैं कि कितना मतलब पूजा पाठ, देवी दुर्गा देवता, ये कोई दूसरा नहीं है। कहे हैं काल निरंजन कि हे पिता, आपका एक पंथ चलेगा तो मेरा करोड़ों पंथ चलेगा। इसीलिए इस संसार में आप सब देख रही हैं उनका ये जाल है, ये जाल पसारा गया है कि इस जाल से जीव बाहर न जा पाए। एक बात है कि जितना आपको हृदय में लालसा है कि विष्णु भगवान हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, शंकर भगवान हो गए हैं, बहुत प्रकार की है इस संसार में, लेकिन आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त होने वाले नहीं है। क्योंकि स्वयं जितना देवता है स्वयं ये अधजल में ये खुद फंसे हैं। जब इनका मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो आप सबका कैसे होगा? बताया गया है, बहुत से लोग हैं इस संसार में देखे हैं, जीव आत्मा को अपने घर में पूजते हैं। लोग कहते हैं कि भूतवा के पूजले भूतवे बनवे बबुआ। का माता साहेब आप सभी पूजते हैं। इसलिए जो जीव की पूजा करते हैं वही बनेगा। एक राजा साहेब थे, हरिना पोष पाल करके रखे थे। हरिना पोष पाल करके रखे थे, उसको इतना सेवा करते थे राजा साहेब, दूध पिलाना, नहवाना, धोवाना, जहाँ जहाँ जाते थे वो लेकर के जाते थे। एक दिन ऐसा समय आया
उस हरिणा के मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद में राजा साहेब बीमार पड़ गए, शोक में मरने लगे धीरे 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 धीरे। वो हरिणा के शोक में जैसे ही राजा साहेब की मृत्यु हुआ, वो भी जाकर के हरिणा बन गए। इसलिए हरिणा बन गए कि जो सूरत है, जहां आप सूरत लगाइएगा वही आपको मिलना जरूरी है। उस स्वयं जो जीव है हमारे इस शरीर के अंदर, जहां आप सूरत लगाते हैं उसी में जाकर के समाहित हो जाता है ये जीव। पहले के लोग माता बहने गए कहते थे बहुत से पुरानिया कि जो घैला होता है उसमें रुपया पैसा गाड़ा रहता है तो वो चलता है। लोग कहते हैं कि जीवधारी चल रहा है। क्यों? वो क्यों चलता है? कारण क्या है? तो जो पहले के पुरनिया लोग थे, वृद्ध लोग थे, तो पैसा गाड़ करके रख देते थे, घैला में गगरी में गाड़ करके रख देते थे, और किसी को बताते नहीं ये लोग, चाहे माताएं हैं और चाहे हमारे साहेब सब लोग हैं, नहीं बताते थे पहले के जमाना में। और जब मृत्यु का समय आता है तो बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। और सूरत उसका कहाँ लगा है? परमात्मा के पास नहीं लगा है, वो सूरत उसके पैसा में लगा है। और जैसे ही उसका शरीर छूटता है वो जीव जा करके आत्मा उस पैसा में समाहित हो जाता है, और वो पैसा वो घैला जीवधारी बन गया। अब उसमें जीव है तो चलबे न करेगा, तो वो जीवधारी बन गया, वही घैला चलने लगता है। वही जैसे कि लोग कहते हैं कि भूत है, प्रेत है, ये इस शरीर में समाहित होकर के परेशान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसी तरह से वो घैला पैसा जीवधारी हो जाता है, वो हानिकारक है। इसलिए कभी भी सूरत लगाना चाहिए। तो उस सतगुरु कबीर साहब के बताया गया है भजन में कि सूरती के डोरिया गगन बीच लागल, लागी गई पिया से स्नेह हो। एका दिन मन मोरा हारले बलम परदेसिया, आ पूर्व जन्म के स्नेह हो। सूरती के डोरिया गगन बीच लागल, लागी गई पिया से स्नेह हो। इस संसार में अपना सूरत को बर्बाद न कीजिए। क्या होगा? पहले के लोग तो बहुत दिन तक से जीते थे, आज की डेट में इस शरीर का कोई गारंटी नहीं है, इस शरीर का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपना काम करते रहिए, भजन करते रहिए। सत्य नाम भजो आहि देहिया में, सत्य नाम भजो आहि देहिया में, आहि देहिया में, आहि मुखवा में, आहि देहिया में, आहि मुखवा में। है गुरु के नाम भजो आहि देहिया में, है गुरु के नाम भजो आहि देहिया में। गुरु के नाम भजो आहि देहिया में, गुरु के नाम भजो आहि मुखवा में। आहि घरवा में, आहि बहरिया में, आहि घरवा में,
यही बहरिया में है गुरु के नाम भजो आई देहिया में है गुरु के नाम भजो आही मुखवा में। यही घरवा में यही बहरिया में कितने लोग के देखते हैं कि चलिए भजन सुनने के लिए, तो लोग कहते हैं हमको समय नहीं है, हमको समय नहीं है। उनका नाम ही हमको काफी है। आही दिनवा में आही रतिया में है आही दिनवा में आही रतिया में गुरु के नाम भजो आही मुखवा में है गुरु के नाम भजो आही देहिया में आही जवानिया में यही ओ मेरिया में आही ओ मेरिया में आही जवानिया में गुरु के नाम भजो आही देहिया में है गुरु के नाम भजो आही मुखवा में आही खेतवा में आही बधरिया में आही खेतवा में आही बधरिया में गुरु के नाम भजो आही मुखवा में गुरु के नाम भजो आही देहिया में। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। कितना सुंदर शब्द है। या खेत में रहिए, या खेती गृहस्थी कीजिए, या भोजन बनाइए, या बाहर के काम कीजिए, या दिन हो वो दोपहरिया हो, कम से तो उनका एक बार नाम लीजिए। सब दिन है आपको काम, और काम करते रहिए। कौन मना कर रहा है आपको काम करने के लिए? जब तक से करेंगे नहीं तब तक से खाएंगे नहीं। इस मुख से गाली देते हैं, कोई एक शब्द बोलेगा तो आप 1000 बोलिएगा, और उसी मुख से कोई गाली दे रहा है एक शब्द तो 1000 नाम लीजिए परमात्मा के नाम। किसका फलित होगा? उसका नहीं, मेरा। कोई आपको रास्ता में बोल रहे, बोलने दीजिए, आप गम खा जाइए, ये संतों का लक्षण है। कोई आपके प्रति गलत सोच रहा है, उसको सोचने दीजिए, आप अपना रास्ता चलते रहिए, ये संतों का लक्षण है। जो क्रोध करने वाले मनुष्य हैं उसका देह छूटता है, वो शेर बनता है। जो क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं वो शेर बनता है। हमारे सभी माताएं बैठी हैं भजन सुनने के लिए। हमारे साहेब है भजन सुनाएंगे आप सबके। कितने हमारे साहेब हैं कि 50, 60, 70 साल के हैं, आकर के बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए। और माताएं सभी बैठी हैं जो 30, 40, 45 वर्ष का है, वो भी सुनने के लिए बैठी है। सत्संग में जाते हैं, घर का कार्य संभाल नहीं पाते हैं। जब घर में सास ससुर है, पति है, जब घर में सास ससुर पति है और उसी घर की पुतहू जो है बाहर में जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और व्रत करती है, पूजा करने के लिए, स्नान करने के लिए कहाँ जाती है? बहुत दूर चले जाते हैं। कि जो हमारे घर में देवता हैं 3,
मैं उसके क्यों न पूजा करूं? वो देवता कौन है? आजकल की जो नया नया बहू आती है तो सास ससुर पति को खिलौना समझती है, खिलौना समझती है कि आम इंसान है, हो आम इंसान नहीं है। सोच है आपकी गलत, आपकी सोच है। कबीर मंशूर में दिया गया है, जो ससुर हैं वो सतपुरुष का स्थान दिया गया है, यानी कबीर साहेब का स्थान दिया गया है। जब ससुर को आप सेवा करिएगा तो डायरेक्ट किसका होगा सेवा? सतगुरु का होता है सेवा। सतगुरु के और सतपुरुष वही है, सतगुरु वही है, और उनको डायरेक्ट सेवा होता है। जो आदि शक्ति माता है उसके जगह पर सासू माँ की स्थान दिया गया है। और जो सास को जो नारी पुतहु इस संसार में सेवा करती है वो सेवा डायरेक्ट आदि शक्ति का होता है। और जो पति है, जो पति के सेवा करती है वो किसका सेवा होता है? डायरेक्ट पिता निरंजन का। डायरेक्ट पिता निरंजन का उस सेवा होता है। कहाँ जाइएगा आप ढूंढने के लिए? स्वयं आपके घर में 3 देवता है ये हैं। तस् भीतर तस् बाहर देखा, धर धरती का एक ही लेखा। जो हमारे अंदर है वो बाहर में भी दिखाया गया है। धर कहा गया है इस शरीर को, धरती कहा गया है ये बाहर को, संसार को। ये बाहर को संसार को कहा गया है। क्यों समझाना पड़ता है, क्यों कहना पड़ता है कि जीव कहीं भ्रम में पड़ करके कहीं गलत कदम न उठा ले। कितने माताएं बहने के देखते हैं कोई पुरुष सामने बैठे हैं लेकिन अपना माथे पर से पल्लो गिरा करके बात करती है, नजर से नजर मिला करके बात करती है। क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है आपको कि नजर से नजर मिला करके बात करती है? अपना सिर पर ये पल्लो गिरा करके बात करती है। पतिव्रता जो नारी है अपने माथे को ढक करके किसी से बात करती है। ओहा पति धर्म, पति धर्म जो सती नारी रहती है अपना पति का जो धर्म है उल्लंघन नहीं करती है। और जो नजर से नजर पर पुरुष से जो बातें करती है, जो उसके हृदय में शब्द रहता है, उठता है, और आपके अंदर जो उठता है यही नेत्रों द्वारा से आपका हृदय के बात यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ के हृदय के बात वहां तक पहुँच जाएगा नेत्रों द्वारा से। इसीलिए पर पुरुष से कभी नजर से नजर मिला करके बात नहीं करना चाहिए। यदि करना है तो दाएं देखिए और बाएं देखिए और सिर नीचे झुका करके बात कीजिए। ये हुआ पति धर्म। आजकल की फिर नारी है बाजार करने के लिए जाती है, अपना केस दिखाती है, अपना शरीर को दिखाती है। किसको दिखा रही है भाई?
पति है घर में, अब बाहर में किसको दिखा रही है? ये हुआ पति व्रत उल्लंघन। इसलिए माताएं बहनों, कभी ऐसा आप गलत कदम न उठा पाए कि आपके जो ऊपर भरोसा था वो भी खत्म। किसी के नजर में आप गिर जाइएगा, फिर उठाने वाला व्यक्ति नहीं रहेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए आप सब से निवेदन है, कहीं आप न जाइए, अपने घर में देवता है उनको सेवा कीजिए। जो आपकी गांव में सत्संग हो गया उसमें जाकर के बैठ जाइए, दो बातें ज्ञान की बातें सुन करके उसको धारण कीजिए। इस कान से सुनिए, इस कान से नहीं निकालिए। इस जगह पर हमारे रामविलास साहिब का आदेश हुआ कि साहिब इस जगह पर आना है, और 3-4 जगह भंडारा पड़ा था और उसमें हम सब गए थे। जाने के बाद में हम तो गाड़ी पकड़ने वाले थे काशी बनारस से, लेकिन जिस जगह का दाना पानी लिखा रहता है उस जगह पर जाना ही पड़ता है। क्या माता? इसलिए इस जगह पर हमको आना पड़ा, न तो मेरा पूरा जोर था कि हम गाड़ियां पकड़ ले, अब हमको नहीं रहना है। बिना सतगुरु कबीर साहिब के एक पत्ता नहीं हिलता है। जो करते हैं सो स्वयं वही करते हैं। हम और आप में क्या है? कुछ नहीं है। मकान बनाते कहते हैं प्रभु हमको दीजिए, हम आपको सेवा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। सब कुछ तो वही दिए, लेकिन आप कहाँ किए? बताया गया है भजन में कि पायल भारी हो पायल भारी, कैसे जेब ससुररिया पायल भारी। जो पाप से भारी अपना माथा पकड़ दीजिएगा, उस जगह तक आप सब नहीं पहुंच पाएंगे। पायल भारी हो पायल भारी, कैसे जेब ससुररिया पायल भारी। कई रंग के चुनरी कई रंग की नारी, 3 गुण के गोटा लगल भारी, कैसे जेब ससुररिया पायल भारी। इसलिए जब भी कहीं जाइए, जब भी कहीं जाइए तो हमको किस जगह पर बोलना है, किस जगह पर नहीं बोलना है, किस जगह पर हंसना है, किस जगह पर नहीं हंसना है। तब होगा आपकी मर्यादा, तब होगा आपकी मर्यादा।